जय श्री राधा रमण। शास्त्रों में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कन्या संक्रांति पर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। वहीं इस दिन अस्त्र और शस्त्र की पूजा भी की जाती है। साथ ही शिल्पकार और यंत्रों के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन हर कारखाने, फैक्ट्री और दुकानों में उनकी धूमधाम से पूजा की जाती है। आपको बता दें कि भगवान विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार भी कहा जाता है। इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा की तिथि और शुभ मुहूर्त। हर साल भाद्रपद मास में सूर्य जब सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस साल सूर्य 16 सितंबर की शाम को 7:29 पर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए विश्वकर्मा जयंती अगले दिन यानी कि 17 सितंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस साल विश्वकर्मा पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह में ही है, क्योंकि दोपहर के समय में भद्रकाल शुरू हो जाता है। ऐसे में आप विश्वकर्मा पूजा सुबह 6:07 से दिन में 11:43 के बीच में कर सकते हैं। इस बार की विश्वकर्मा पूजा रवि योग के निर्माण के साथ आ रही है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन रवि योग सुबह 6:07 से शुरू हो रहा है, जो दोपहर 1:52 तक रहेगा। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को वास्तुकार और शिल्पकार बताया गया है। साथ ही भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका और जगन्नाथपुरी का निर्माण किया था। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने ही भगवान शिव का त्रिशूल और विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र तैयार किया था। इस वजह से ही विश्वकर्मा जयंती पर शस्त्रों की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही नौकरी व व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। साथ ही इस दिन मशीन, औजार और वाहन आदि की पूजा करने से कभी बीच काम या वक्त बेवक्त धोखा नहीं देते, जिससे काम आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। वे वासुदेव के पुत्र तथा माता अंगिरसी के पुत्र थे। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण भी उन्होंने ही किया। पौराणिक काल में विशाल भवनों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा करते थे। उन्होंने ही इंद्रपुरी, यमुनापुरी, वरुणपुरी, पांडवपुरी, कुबेरपुरी, शिवमंडलपुरी तथा सुदामापुरी आदि का निर्माण किया था। सोने की लंका के अलावा कई ऐसे भवनों का निर्माण उन्होंने किया था जो उस समय स्थापत्य और सुंदरता में अद्वितीय होने के साथ साथ वास्तु के हिसाब से भी महत्वपूर्ण थे। ये मंदिर देवी देवताओं, राजा महाराजाओं द्वारा बनवाए जाते थे। यह भी कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा को इतना अनुभव था कि वे अपनी कार्य शक्ति से पानी में चलने वाला खड़ाऊ भी बना सकते थे। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा का वर्ष भर में कई बार पूजा महोत्सव मनाया जाता है, पर उनकी जन्मतिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा जन कल्याणकारी है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति को तकनीकी और विज्ञानजनक भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। सोने की लंका के निर्माण के संबंध में एक कहानी है कि त्रिलोक विजेता बनने के बाद रावण के मन में अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल ऐसे नगर के निर्माण का विचार आया जिसकी आगे देवताओं की अलकापुरी भी फीकी नजर आई। उसने शिव की आराधना कर उनसे सोने की लंका बनाने में देवशिल्पी विश्वकर्मा का सहयोग मांगा। शिव के कहने पर विश्वकर्मा ने सोने की लंका का ऐसा प्रारूप बनाया जिसे देखते ही रावण की बाँछें खिल गई। उसी के आधार पर बनी सोने की लंका की सुंदरता देखते ही बनती थी। रावण लंका में आने वाले हर महत्वपूर्ण अतिथि को वहाँ के दर्शनीय स्थलों को बड़े गर्व के साथ दिखाता था। ऐसे ही एक बार वह बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लंका का भ्रमण करा रहा था। वे भी लंका का सौंदर्य देखकर अचंभित थे। इस बीच रास्ते में मिलने वाले लंकावासी रावण को देखकर भय से नतमस्तक हो जाते, लेकिन अतिथियों का कोई अभिवादन नहीं करता। ऐसा ही व्यवहार रावण के मंत्रियों, सैनिकों और कर्मचारियों ने भी किया। भ्रमण समाप्ति पर रावण ने ऋषियों से पूछा, आपको हमारी लंका कैसी लगी? एक महर्षि बोले,
लंका तो अद्भुत है लंकेश, लेकिन यह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने लंका के सौंदर्य और सुरक्षा के लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन इसके स्थायित्व के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ के निवासियों के मुख पर प्रसन्नता की जगह भय के भाव हो और जिनमें सदाचार का भाव हो, वह नगर समय के साथ नष्ट हो जाता है। प्राचीनतम मंदिर और देवालयों का भी निर्माता विश्वकर्मा देव को ही कहा जाता है। यही कारण है कि विश्वकर्मा देवता को देवताओं में शिल्पकार देव माना जाता है। विष्णु पुराण में इन्हें देव बढ़ई कहा गया है। देश के प्रमुख त्योहारों में विश्वकर्मा पूजा भी एक प्रमुख त्योहार है, जो श्रम से जुड़े क्षेत्रों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार संसार की रचना के आरंभ में भगवान विष्णु क्षीर सागर में प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि कमल से चतुर्मुखी ब्रह्मा जी दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म का विवाह वस्तु, जो कि प्रजापति दक्ष की कन्याओं में से एक थी, से हुआ। धर्म के 7 पुत्र हुए। इनके 7वें पुत्र का नाम वास्तु रखा गया, जो शिल्प शास्त्र की कला से परिपूर्ण थे। वास्तु और अंगिरसी के विवाह के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम विश्वकर्मा रखा गया, जो अपने पिता की तरह वास्तुकला के अद्वितीय गुरु बने और उन्हें विश्वकर्मा के नाम से जाना जाने लगा। विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में तरक्की होती है। विश्वकर्मा पूजा करने वाले व्यक्ति के घर धन धान्य तथा सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए फैक्ट्री, कल कारखानों, हार्डवेयर की दुकानों में मशीनों, औजारों आदि से अपना काम करने वाले लोग विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है या घर में सुख शांति की कमी है, तो आपको प्रातःकाल स्नान आदि कार्य के बाद घर के मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उनके सामने कलश रखें। इस कलश में जल भरें और देवता को अक्षत, फूल, फलों से बनी माला, चंदन, सुपारी और पीली सरसों आदि अर्पित करें। इस उपाय को सच्चे मन से करने से जल्द ही आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा की सच्चे मन से उपासना करने के बाद हाथ में फूल और अक्षत लें। इसके दौरान विश्वकर्मा जी को समर्पित मंत्रों की 3 बार जाप करें और फिर हाथ में मौजूद अक्षत का घर की चारों दिशाओं में छिड़काव कर दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता का वास होगा और घर वालों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। इस विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे।